तो दोस्तों मूवी की शुरुआत 2073 के समय से होती है, जब पृथ्वी पर इंसानों की जनसंख्या दर बढ़ती जा रही थी और लोगों की भोजन आपूर्ति के लिए एक खास तरह के बीज बनाए जाते थे, जिन्हें उगाने से बहुत ज्यादा मात्रा में फसल पैदा होती थी। यानी अगर एक बीज को उगाया जाता था तो उससे बहुत सारे बीज बनते थे। अब क्योंकि इन पर किसी खास तरह का केमिकल इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए इसका असर प्रेग्नेंट औरतों पर भी पड़ने लगा, जिससे कई बच्चे एक साथ पैदा हो जाते थे और आगे चलकर यही बढ़ती जनसंख्या का कारण बनता है। इसके बाद पूरी दुनिया में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू कर दी जाती है, यानी एक कपल सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म दे सकता है और अगर किसी को एक से ज्यादा बच्चे होते थे तो उन्हें सरकार अपने अंडर में ले लेती थी और उन्हें किसी खास तरह के स्लीपिंग चैम्बर में सुला दिया जाता था और इन्हें नींद से तब जगाया जाएगा जब पृथ्वी पर जनसंख्या दर सामान्य हो जाएगी। और फिर हम एक अस्पताल में एक लेडी को देखते हैं जिसने 7 जुड़वा बहनों को जन्म दिया है, मगर वह थोड़ी ही देर बाद इस दुनिया से चल बसती है। अब 7 में से 6 लड़कियों को गवर्नमेंट अपने साथ ले जाएगी, लेकिन तभी वहाँ उनके ग्रैंडफादर उन्हें बचाने के लिए आते हैं और वे फैसला करते हैं कि वह उन 7 बच्चों को खुद पाल पोस कर बड़ा करेंगे और इसकी खबर गवर्नमेंट को ना हो, इसलिए वह उन्हें अपने साथ एक बिल्डिंग में छिपा कर रखता है। वह उन्हें पढ़ाता है और बाहर की दुनिया के बारे में वो सब कुछ सिखाता है जो उनके लिए जरूरी है। और फिर एक दिन सेटमैन सभी लड़कियों को उनका नाम बताता है। वह 7 लड़कियों के नाम 7 दिनों के नाम पर रखता है, यानी एक का नाम संडे, दूसरे का नाम मंडे, तीसरे का ट्यूसडे, और ऐसे वह सभी को एक नाम देता है। और सेटमैन ये भी कहता है कि जिसका जो नाम रखा गया है वह उसी दिन बाहर घूमने जाएगा, यानी जिसका नाम मंडे है वो मंडे के दिन ही बाहर घूमने जाएगा। लेकिन जब वे सभी अपने अपने दिन घर से बाहर जाएंगे तो उन्हें अपनी मोम का नाम इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि 7 बहन देखने में एक जैसी थी तो अलग अलग नाम से उन्हें पहचान ले जाएगा, इसलिए उन सभी को अपनी मोम का नाम इस्तेमाल करना होगा। इसलिए जब भी कोई बाहर जाता वो अपना नाम एरिन बताता, जो कि उनकी माँ का नाम था। सेटमैन उनकी सुरक्षा के लिए एक एक डिवाइस बनाता है जिससे 7 बहनें एक दूसरे से जुड़ी रहे और आपस में कांटेक्ट कर सके। और फिर एक दिन सेटमैन उनमें से एक लड़की को बाहर घुमाने ले जाता है और उसे बाहर की दुनिया को दिखाता है। बच्ची के हाथ में लगा वो डिवाइस सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए जब वे घर वापस आते हैं तो सभी बहनें एक साथ बैठकर वो वीडियो रिकॉर्डिंग देखती है और फिर सभी बहनें अपने अपने नंबर पर बाहर घूमने जाती थी और सभी बहनें बाहर की दुनिया का लुत्फ उठाती। लेकिन एक दिन ट्यूसडे खेलते समय अपनी एक उंगली कटवा लेती है और जब वह घर आती है तो ये देखकर उसके ग्रैंडफादर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ट्यूसडे की उंगली कटने की वजह से बाकी लड़कियों की पहचान की जा सकती है, इसलिए कोई उनकी पहचान न कर सके सेटमैन सभी लड़कियों की उंगलियां काट देता है। ये करना इसलिए जरूरी था क्योंकि सभी बहनें देखने में बिल्कुल एक जैसी थी। और फिर 30 साल बाद सेटमैन के गुजर जाने के बाद वे उन्हें बहुत याद करते हैं और जो उनके ग्रैंडफादर ने सिखाया था उसी के अकॉर्डिंग वे अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं। और फिर अगले दिन मंडे अपने ऑफिस जाती है जहाँ उसे एड्रिन नाम का बंदा मिलता है। दरअसल ये दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और ये दोनों मंडे को ही मुलाकात करते हैं। और फिर मंडे को एक और आदमी मिलता है जो उसी के ऑफिस में काम करता है, जिसका नाम जेरी होता है। दरअसल जेरी मंडे की कामयाबी से जलता है और आज मंडे का प्रमोशन भी होने वाला है। दूसरी तरफ हम उन 6 सिस्टर्स को देखते हैं जो मंडे का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब आधी रात हो जाती है तो सभी बहनें मंडे के लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि ये सभी बहनें अलग अलग दिन उसी ऑफिस में काम करने जाती थी। अब जब काफी रात हो जाती है तब उनकी सबसे इंटेलिजेंट सिस्टर फ्राइडे मंडे का डिवाइस लोकेट करती है, मगर स्क्रीन पर नो सिग्नल आता है। वे समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसलिए अगले दिन ट्यूसडे मेकअप करके उसी ऑफिस में जाती है जहाँ उसका यानी सभी बहनों का प्रमोशन हो चुका था। और फिर वह जेरी को देखती है जो उनसे जलता था, इसलिए ट्यूसडे का शक उसी पर जाता है। इसके बाद एक बार में जाकर उसे पता लगता है कि जेरी और मंडे के बीच कुछ प्राइवेट बात हुई थी, जिन्हें ट्यूसडे अपनी बहनों के साथ शेयर करती है। लेकिन तभी सामने से कैब डिपार्टमेंट के लोग ट्यूसडे को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे एक गाड़ी में बैठाकर उसका डिवाइस जैम कर देते हैं, जिससे बाकी सभी सिस्टर्स को नो सिग्नल नजर आता है। इसके बाद ट्यूसडे को कैब की हेड निकोलेट कैमन के पास लेकर जाते हैं, जहाँ वह ट्यूसडे से कहती है कि वह उनके सारे राज को जानती है। इसके बाद कैमन अपने आदमियों से सभी बहनों को मारने का ऑर्डर देती है, जिसके बाद वे ट्यूसडे की आंख निकाल लेते हैं और उसी आंख को लेकर उनकी बहनों के घर पर जाते हैं। वे ट्यूसडे की आंख को दरवाजे के सामने लाकर दरवाजा खोल लेते हैं, जिसके बाद वे एजेंट सभी बहनों पर हमला कर देते हैं। लेकिन सभी बहनें उनसे बड़ी बहादुरी से लड़ती है और एक एक करके सभी को मार देती है। जिस बीच संडे की गोली लगने से मौत हो जाती है। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है और फिर वे उस आंख को स्कैन करके देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये आंख तो उनकी बहन ट्यूसडे की है। ये देखकर सभी बहनें घबरा जाती है और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। और फिर वेनेसडे को याद आता है कि जेरी ही एक ऐसा इंसान है जो ये बता सकता है कि ऑफिस में क्या चल रहा था, इसलिए वेनेसडे सीधा जेरी के पास जाती है और उसकी तरफ गन पॉइंट करके मंडे और ट्यूसडे के बारे में पूछती है। तब जेरी बताता है कि अपने प्रमोशन के लिए मंडे ने केमन को बहुत सारा पैसा एज ए फंड दिया था, क्योंकि केमन पार्लियामेंट की एक मेंबर भी थी, इसलिए उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इसके बाद
बाद जब जेरी सारे राज उगल देता है तभी एक स्नाइपर जेरी को शूट कर देता है, जिसके बाद वह पहुंचता है वेडनेसडे के पास और उसे मारने के लिए कमरे की तलाशी लेता है। तभी वेडनेसडे पीछे से आकर उसका गला घोट देती है, जिसके बाद वह उसकी गन से बाकी सभी एजेंट्स को भी मार देती है। जिसके बाद वेडनेसडे उसी बिल्डिंग से कूदकर वहां से भाग जाती है और फिर पुलिस वहां आ जाती है जो वेडनेसडे का पीछा करने लगती है। दूसरी तरफ एड्रीन मंडे से मिलने के लिए उसके घर जाता है, जहाँ पर सैटरडे को पता लगता है कि उसकी बहन मंडे इस आदमी से प्यार करती थी। इधर फ्राइडे और थर्सडे भी दोनों को देख रही होती है, इसलिए ये दोनों सैटरडे को आइडिया देते हैं कि तुम इसके साथ कैब डिपार्टमेंट जाओ और तब तक एड्रीन के साथ रहना जब तक हम सारा डेटा हैक नहीं कर लेते। और फिर इसके बाद सैटरडे और एड्रीन कैब डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग में इंटीमेट होते हैं, जिस दौरान सैटरडे अपना डिवाइस एक्टिवेट कर देती है और फ्राइडे को सारा डेटा मिल जाता है, जिसमें मंडे और कैमन ने साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया था। और फिर वेडनेसडे को देखते हैं जो पुलिस से बचते हुए एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है, जहाँ से वह जंप करके दूसरी बिल्डिंग पर कूद जाती है, मगर इससे पहले ही एक एजेंट उस पर गोली चला देता है और दूसरी गोली से उसे जान से मार देता है और वेडनेसडे की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। और दूसरी तरफ फ्राइडे को एक कैमरा में उसकी बहन मंडे दिख जाती है, जिसे देखकर दोनों बहनें बहुत खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ जब उन्हें वेडनेसडे के बारे में पता चलता है तो उन्हें बहुत दुख होता है। इसके बाद हमें सैटरडे दिखाई जाती है जो कमरे में अकेली होती है, क्योंकि एड्रिन थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है। और फिर कुछ समय बाद वहाँ कैब के एजेंट्स आते हैं जो फ्राइडे और थर्सडे की आंखों के सामने ही सैटरडे को गोली मार देते हैं। ये देखकर दोनों बहनें रोने लगती है, क्योंकि एक के बाद एक उन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। और सभी कैब एजेंट्स बाहर से भी हमला करने लगते हैं, जिनसे बचते हुए फ्राइडे थर्सडे को कहती है कि हमें अलग अलग होकर जाना होगा। और फिर फ्राइडे अपनी बहन थर्सडे को बचाने के लिए एक माइक्रोवेव ओवन को ओपन कर देती है, जिससे बिल्डिंग में ब्लास्ट होता है और सभी एजेंट्स मारे जाते हैं। और इस तरह फ्राइडे अपनी बहन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। दूसरी तरफ जब एड्रिन को सैटरडे की मौत का पता लगता है तो वह उसी बिल्डिंग में जाने लगता है, लेकिन तभी थर्सडे उसे गाड़ी में पकड़ लेती है और उसे अपनी बहनों का जिम्मेदार मानती है। और अब एड्रिन को पता लगता है कि ये 7 बहनें हैं जो एक दूसरे की हमशक्ल है, और वह सैटरडे को मंडे समझकर उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। और फिर थर्सडे उसे मंडे के बारे में बताती है जो कैब डिपार्टमेंट की हिरासत में है। ये सुनकर एड्रिन कहता है कि मैं मंडे से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। इसके बाद दोनों एक प्लान बनाते हैं। एड्रिन थर्सडे की बॉडी को एक पॉलीथीन में पैक करके उसे स्लीपिंग चैम्बर तक लेकर जाता है, जहाँ थर्सडे अपने डिवाइस से वहाँ की इलीगल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेती है। दरअसल यहाँ पर जो भी बच्चे लाए जाते थे उन्हें जान से मार दिया जाता था, जबकि उन्होंने पूरे देश की जनता से झूठ बोला था कि उन्हें पॉपुलेशन कंट्रोल होने के बाद जगाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा था। ये देखने के बाद एड्रिन और थर्सडे उन पर हमला कर देती है, जिसके बाद थर्सडे अपनी बहन के पास जाती है, मगर यह मंडे नहीं बल्कि ट्यूसडे होती है, जिसकी एक आंख पहले ही निकाल ली गई थी। और ट्यूसडे उसे सारा राज बता देती है कि कैसे उनकी बहन मंडे ने सभी बहनों के साथ धोखा किया है। दरअसल मंडे कैमन के साथ मिलकर अपनी बहनों को मरवा रही थी ताकि वह हर रोज अपनी लाइफ को खुलकर जी सके बिना किसी डर के। इसलिए मंडे ने कैमन को बहुत सारा पैसा भी दिया था, जिससे उसका प्रमोशन भी हो गया था। और फिर थर्सडे मंडे जैसी ड्रेस पहनकर उनके पास जाती है, जहाँ वह मंडे पर गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारी 4 बहनें मारी जा चुकी है। तुम इतनी सेल्फिश हो कि तुमने हमारे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा और उस फ्रॉड लेडी केमन के साथ हाथ मिला लिया। और फिर बातों ही बातों में दोनों बहनें आपस में लड़ने लगती है, जिससे एक गोली मंडे को लग जाती है। और फिर थर्सडे तैयार होकर केमन के प्रेजेंटेशन में जाती है और दूसरी तरफ ट्यूसडे केमन के सारे काले कारनामों को लाइव टेलीकास्ट कर देती है, जहाँ सबको पता चल जाता है कि केमन ने पिछले 30 सालों में कितना नरसंहार किया है। ये देखकर केमन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए जैसे ही वह थर्सडे की तरफ बढ़ती है दूसरी तरफ से मंडे गन लेकर वहाँ आ जाती है और थर्सडे की तरफ गन पॉइंट करके उसे शूट करने वाली होती है कि तभी केमन का एजेंट उसे थर्सडे समझकर गोली मार देता है, जिसके बाद मंडे का बॉयफ्रेंड एड्रिन उस एजेंट को मार देता है। जिसके बाद एड्रिन और थर्सडे मंडे के पास पहुंचते हैं, जहाँ वह बताती है कि मैं एड्रिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, इसलिए मैं अपने बच्चे को इस दुनिया में लाकर उसे आजादी देना चाहती थी, इसलिए मैंने केमन के साथ मिलकर डील की थी। और फिर कुछ देर बाद मंडे की मौत हो जाती है और फिर हम मूवी के लास्ट सीन में ट्यूसडे को देखते हैं, जिसकी आंख को रिप्लेस करके किसी खास तरह की आंख को डाला गया है। और फिर हमें एड्रिन और थर्सडे भी दिखाई जाती है, जिनके सामने बहुत सारे छोटे बच्चों को सिक्योरिटी में रखा गया है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था इस मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।